बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idara-khatamul-awliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। रसूलुल्लाह की रिसालत का अहम तरीन फरीज़ा क्या था? जहन्नुम को क्यों खल्क किया गया? क्या रिसालत और विलायत एक ही नूर हैं? वजह तख्लीक कायनात क्या है? सूरह तौबा की आयत 16 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम में से उन लोगों को नहीं जानता जिन्होंने जिहाद किया और रसूल और मोमिनीन से कोई फरेब नहीं किया? अल्लाह तुम्हारे किरदार से बाखबर है। हमारी इस किताब का मौजू जिहाद बिल विलायत है, जो कि दौर हाजिर में एक अहम तरीन मौजू करार पाता है, क्योंकि इस कायनात की असल हकीकत और मकसूद बिल ज़ात विलायत अली है। ये विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की रिसालत का अहम तरीन पैगाम और अल्लाह के दीन की वजह तकमील है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह माइदा की आयत 67 में, ए रसूल, जो पैगाम आप पर नाजिल किया गया तुम्हारे रब की तरफ से पहुंचा दो। अगर आपने ये फेल ना किया तो गोया उसकी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा, बेशक अल्लाह काफरीन को हदायत नहीं करता। अल्लाह ताला ने पूरी तारीख़ नज़ूल कुरान में अपने हबीब पर कभी ऐसा अमर नाजिल नहीं फरमाया कि जिसके ना करने पर रसूलुल्लाह की रिसालत के तमाम पैगामात की नफ़ी फरमा दी गई हो। इसीलिए वलायत अली रसूलुल्लाह की रिसालत का अहम तरीन फरीज़ा था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने किसी नबी को हमारी विलायत के बग़ैर मबऊस नहीं फरमाया, यानी अंबियाए कराम इकरार विलायत पर मबऊस हुए हैं और दीन इस्लाम हकीकत विलायत पर कायम है। यही वजह है कि इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तमाम लोग विलायत अली पर जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नुम को पैदा ना करता, यानी दुश्मन विला पर जहन्नुम को खल्क किया गया और विलायत का इकरार रसूलुल्लाह का इकरार है। इसीलिए जो माजी में मुशरिक रहे या काफिर, अगर उन्होंने अमीर कायनात की विलायत को कबूल कर लिया तो जहन्नुम उन पर हराम हो जाएगी, और अगर कोई माजी में इस्लाम ले आया मगर विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इनकार किया तो उसने दर हकीकत इस्लाम को कबूल नहीं किया। इसीलिए विलायत अमीर कायनात के बारे में मुतअद्दिद ऐसी अहादीस मौजूद हैं कि जिसमें इरशाद हुआ कि हमारा अमर विलायत इतना मुश्किल है कि सिवाय इसे नबी मुरसिल, मलक मुकर्रब या मोमिन जिसके दिल का इम्तिहान लिया जा चुका हो, उनके अलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। यानी मालूम हुआ कि अमर विलायत के जिसका ऐलान नबी मुअज़्ज़म के लिए इस कदर अहम है कि लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि लोग अभी भी साहिब ईमान नहीं हुए। अगर ये इतना आसान अमर होता तो रसूलुल्लाह को अल्लाह इस तरह से मुखातिब ना फरमाते, जिस कदर इस बयान का पहुंचाना जिससे रिसालत करार पाया और दीन मुकम्मल हुआ, नेमतें तमाम हुईं और इसका कबूल करना इंतहाई अहम इम्तिहान करार पाया। इसीलिए जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत है कि मौला अली अलैहिस्सलाम कूफे से बाहर निकले तो मैं उनके पीछे पीछे चला, यहाँ तक कि यहूदियों का कब्रिस्तान आ गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अलल ऐलान कहा, यहूदियों, मेरी वलायत को कबूल करो, क्या तुम मेरी वलायत कबूल करोगे? तो उन्होंने कब्रों से लब्बैक की सदाओं से जवाब दिया और कहा, हाँ या अली, हाँ या अली। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर अजाब क्यों नाजिल हुआ? अरवाह यहूद बोली, आपकी वलायत के इनकार करने से हम काफिर हुए, बस हम क़यामत तक अजाब में रहेंगे। जाबिर जो करीब खड़े थे फरमाते हैं, मुझे महसूस हुआ कि आसमान फना हो जाएंगे, यानी जाबिर खौफ से ज़मीन पर गिर पड़ा। जब अफाका हुआ तो मैंने अली अलैहिस्सलाम को एक तख्ता याकूत सुर्ख पर देखा। आपके सर पर जवाहिरात का ताज था
جس میں اقدس پر سبز اور زرد حلے تھے۔ آپ کا چہرہ اقدس مثل دائرہ چاند کے مانند چمک رہا تھا۔ میں نے عرض کیا مولا کیا یہ ملک عظیم ہے؟ فرمایا ہاں جابر، ہمارا ملک سلیمان بن داؤد کے ملک سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ اس کے بعد کوفہ واپس آئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا ابد تک۔ اے جابر، برہوت میرے لیے کھلی ہوئی ہے، اور میں نے وادی برہوت میں شمبویا اور جرویا کو دیکھا کہ برہوت کے ایک تابوت کے درمیان میں ان دونوں پر عذاب نہ ہو رہا ہے۔ ان دونوں نے مجھے پکارا، اے علی، اے امیر المومنین، ہمیں ایک مرتبہ دنیا کی طرف بھیج دیں تاکہ ہم آپ کی فضیلت اور ولایت کا اقرار کریں۔ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، خدا کی قسم تا ابد نہیں کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں جابر، جو میرا مخالف ہوگا اللہ اسے قیامت کے دن اندھا محشور کرے گا، یعنی رسالت اور ولایت کا نور ایک ہی ہے، اسی لیے نور علی کی ولایت اسلام کلیہ میں دخول کا حقیقی راستہ ہے۔